पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रचार है लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर दिया। बंद करने से पहले एक सलाह जरूर दूंगा। सलाह मेरी ये है, हमारी बाइबल में एक औरत के पास 10 सिक्के थे। 10 सिक्के। एक औरत है हमारी बाइबल में, उसके पास 10 सिक्के। हमारी पूरी बाइबल में, संपूर्ण बाइबल के अंदर गिनती का अपना मीनिंग है, कलर का अपना मीनिंग है, मौसम का अपना मीनिंग है। हर चीज का एक मीनिंग है। गिनती का एक मीनिंग, मैं छोटी सी बात बताता हूं। 1 नंबर खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, 2 नंबर गवाहों के लिए इस्तेमाल होता है। बाइबल में लिखा है कोई भी बात 2 गवाहों से पक्की की जाएगी। 3 नंबर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए है। 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। 5 तरह की बाइबल में मिनिस्ट्री है, 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं उसको, 5 तरह की सेवा इफिसियों में लिखा। 6 अंक इंसान का है, 7 अंक खुदा के लिए है, 8 अंक अनुग्रह का है, यीशु मसीह। आप ग्रीक में यीशु को इसूस कहते हैं और उसका जब आप काउंटिंग करेंगे नंबर में तो ट्रिपलेट बनता है। 8 अंक अनुग्रह का है। 9 बाइबल में वरदान है, 9 फल है, 10 आज्ञा है बाइबल में। 12 अथॉरिटी का नंबर है, इसलिए यीशु ने 12 चेले बनाए। अथॉरिटी अधिकार को दिखाता है। 40 अंक बदलाव का अंक है। पूरी बाइबल में जहां 40 आया उसके बाद बदलाव आया। ऐसे पूरी बाइबल में हर अंक का अपना एक मीनिंग है, हर कलर का अपना एक मीनिंग है। मैं ज्योतिष विद्या नहीं बता रहा आपको, लेकिन ये बाइबल की एक शिक्षा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। एक स्त्री थी जिसके पास 10 सिक्के थे। बाइबल में स्त्री और जाति, ये 2 शब्द या तो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किए गए या इजरायली कौम के लिए इस्तेमाल किए गए। तो एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे उसके पास। कलीसिया को 10 हुक्म दिए, इजरायलियों को 10 हुक्म दिए थे खुदा ने। पुरानी कलीसिया जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों 10 में लिखा है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया था समुद्र में, मूसा का बपतिस्मा। ओके, वो जो इजरायली लोग थे उनके पास 10 हुक्म थे। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया। सिक्का उसको मिल गया। कुछ काम थे जो उसने किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ भी गवा दिया आपने, पक्का मिल जाएगा। सुन लीजिए, आपने चंगाई गवा दी, आपने आत्मिक वरदान गवा दिया, आपने अपनी सेवा गवा दी, आपने अपना अनॉइंटिंग गवा दिया, आपने अपनी सामर्थ गवा दी, आपने अपना अभिषेक गवा दिया, आपने अपनी बुलाहट से बाहर चले गए। कुछ भी गवा दिया हो आपने जिंदगी में, आपने अपनी फैमिली गवा दिया, आपने अपना बिजनेस गवा दिया, कुछ भी गवा दिया आपने, दोबारा मिल जाएगा। बस ये सीखने की जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा। एक स्त्री थी, 10 सिक्के थे, 10, एक गुम हो गया। मिला कैसे? कुछ काम हुआ। पहला काम बाइबल में लिखा, उसने दिया जलाया। दूसरा काम झाड़ा बुहारा। तीसरा काम जी लगा के खोजा। एक चौथा काम भी था जो उसने किया, बाइबल में नहीं लिखा है, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया प्रभु के संतों सेवकों के द्वारा। एक चौथा काम भी था जो उसने किया। चौथा काम मालूम है कौन सा किया? लिखा नहीं है बाइबल में, पर किया उसने सिक्का वहां ढूंढा। उसको पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। उसने अपना सिक्का वहां ढूंढा क्योंकि उसको पता था गिरा कहां है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं इधर आया हूं इस शहर के अंदर, क्या नाम है शहर का? सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी के बस स्टैंड पे मेरा सिक्का गुम हो गया और मैं लुधियाना के बस स्टैंड पे ढूंढता रहूं, सारी जिंदगी लगा रहा हूं, मिलने वाला नहीं है। सच बोला झूठ बोला बताओ? अरे कोई तो बोल दो। या तो माइक की आवाज नहीं समझ आ रही, या आप मेरे से बात नहीं करना चाहते, तो फिर जोर से बोलो ना। सुल्तानपुर लोधी के बस स्टैंड में आपका सिक्का गुम हो गया। आप अमृतसर के बस स्टैंड में सारी जिंदगी लगे रहो, कभी नहीं मिलने वाला। इस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। एक बार एक बहन मुझे आके कहती है आंसुओं से, पास्टर जी पता करके बताओ, रोजा रख के खुदा से, मैं पाप कहां कर रही हूं। मैं कहा बहन जी मैं कैसे बताऊं? उस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुम हुआ। हर व्यक्ति को दुनिया में पता है वो कहां पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गलती कर रहा हूं। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा हूं, कहां वचन को तोड़ रहा हूं। हर व्यक्ति को पता है दुनिया में। उस स्त्री को पता था मेरा सिक्का कहां गुमा। अगर आपको पता है कि आप कहां पर वचन को तोड़ रहे हैं, कहां पर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, कहां पर पवित्र आत्मा के बाहर हो रहे हैं, अपने खाने पीने, उठने बैठने, व्यवहार, संगति, रिलेशनशिप, कहां पर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, आपको पता है। हो ही नहीं सकता आपको ये बात पता ना हो। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गिरा हूं। अगर आपको पता है
उस स्त्री को ये पता था मेरा सिक्का काम गुम हुआ इसलिए वापस मिल गया। तो आज ये बंदगी जो हमारी बहन ने रखी है आपके लिए बड़े चमत्कार की बंदगी हो सकती है, बड़े छुटकारे की बंदगी हो सकती है, जो गवाया सब वापस पाने की बंदगी हो सकती है। बोलिए हालेलुया। बस ये पता ही है अपने को आप कहां गलत हैं, बस अब एक निर्णय लें। उस स्त्री ने घड़ा वही छोड़ा, एहसास होने के बाद मैं कहां गलत हूं। हम भी आज इस बंदगी में एहसास होने के बाद कि मैं कहां गलत हूं, आज अपनी गलती को यही छोड़ के जाइए। मैं दावा करता हूं ये हॉल का गेट छोड़ने से पहले आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ काम कर जाएगा। आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी बीमारी